Hello students, I welcome to all of you in this video. This is the lecture number 9 जिसमें हम जम्मू कश्मीर की जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज़ कर रहे हैं जो जेकेएसएसबी ने अपने प्रीवियस एग्ज़ाम्स में पूछे हैं क्वेश्चंस, उन्हीं को फ़िलहाल हम टारगेट कर रहे हैं। इसके बाद जब ये सीरीज़ हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एक ट्रेंडिंग लेवल है जेकेएसएसबी का क्वेश्चन पूछने का, तो उनको हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो इसी तरह से आपको ये वीडियोस मिलती रहेंगी। अगर इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर लेना ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो मैंने जो क्वेश्चन नंबर 80 जो रखा था आपके लिए होमवर्क का कि वाई वाज द जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेटेड इन 2019, कि किस तरह से जम्मू कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन का एब्रोगेट किया गया। सबसे पहला किया था कि टू इंटीग्रेट द स्टेट मोर फुली इनटू इंडिया। क्या इंटीग्रेट किया गया स्टेट को मोर फुली इनटू इंडिया में? एलिमिनेट किया गया एम्बिग्यूटीज अबाउट द रेजिडेंसी राइट को। एलिमिनेट कहने का मतलब जो रेजिडेंस राइट्स हैं उनको एलिमिनेट कर दिया गया। यस, ये भी तो बिल्कुल था। तो इनेबल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन द रीजन, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए जेएनके में। क्या ये सही है? देखो यहाँ पे तीनों के तीनों जो आपके सामने ऑप्शन है सारे के सारे सही हैं। सो ऑप्शन विल बी डी। तो यहाँ पे आंसर देने वाले सिर्फ एक ही स्टूडेंट थे। देखिए लेक्चर नंबर 8 में ये क्वेश्चन पूछा गया था आपको होमवर्क के लिए, तो एक ही स्टूडेंट ने आंसर करा है, तनवीर वानी ने। इन्होंने जो हंगुलू का मैंने साइंटिफिक नेम पूछा था उन्होंने वो भी बताया है। तो आप भी अपना आंसर ज़रूर बताया करें जब आपसे ये कमेंट बॉक्स में चीज़ें पूछी जाएं। तो एक तफसीब ने लिखा है कि ट्रीटी 1846 में हुई थी बिल्कुल, और वो गलती से हो गया है 1856। ट्रीटी जो थी अमृतसर वाली ये 1846 में हुई थी, तो इसको आप करेक्ट कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 कि विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द पोजीशन ऑफ सदर रियासत विद द टाइटल ऑफ गवर्नर इन जम्मू एंड कश्मीर। ये जो सदर रियासत था इसको किस में लाया गया? गवर्नर इन जम्मू एंड कश्मीर का पोजीशन को अमेंडमेंट किया गया। यानी कि पहले सदर रियासत को जम्मू कश्मीर का जो हेड होता था उसको सदर रियासत मानते थे, और इसको गवर्नर में डाल दिया गया। फिर जो था कि उस टाइम सदर रियासत होता था और जो प्राइम मिनिस्टर होता था तो उसको किस में कन्वर्ट कर दिया गया? चीफ मिनिस्टर में कन्वर्ट कर दिया गया। सदर रियासत का जो कंसेप्ट था उसको कन्वर्ट कर दिया गया गवर्नर में, और जो प्राइम मिनिस्टर का कंसेप्ट था, पोजीशन थी, वो सीएम को दे दी गई। और ये हुई 35th अमेंडमेंट के साथ। अब यहाँ पे देखो कि जो जेएनके की जीके में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसका मतलब हमें 370 से पहले जो चीज़ें थी वो पढ़नी पड़ेगी। यानी कि हिस्ट्री के अकॉर्डिंग बात करें तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर का पढ़ना पड़ेगा। उसमें जो मेन पॉइंट थे वो हमें सीखने पड़ेंगे। द आर्ट ऑफ पश्मीना वेविंग इन कश्मीर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ कल्चर एक्सप्रेशन। पश्मीना की जो वेविंग है कश्मीर में वो किस तरह के टाइप की कल्चर एक्सप्रेशन है? विजुअल आर्ट्स की, हैंडीक्राफ्ट्स की, लिटरेरी आर्ट्स की, परफॉर्मिंग आर्ट्स की। सो आंसर विल बी हैंडीक्राफ्ट्स आर्ट्स की है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग हाईलाइट्स द इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ डल लेक इन जम्मू कश्मीर। इनमें से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो कि हमें हाईलाइट करता है इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस डल लेक की जम्मू कश्मीर में, कि इट सर्व एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेशन इन द रीजन। क्या ये सही है? दूसरा, इट इज़ रीनाउंड फॉर टूरिज्म, हाउस बोट्स एंड शिकारा राइड्स कंट्रीब्यूटिंग द सिग्निफिकेंटली टू द लोकल इकॉनमी। लोकल इकॉनमी को ये इंपॉर्टेंस देता है। तो ये मुझे सही लग रहा है फ़िलहाल के लिए, बाकी भी चेक कर लेते हैं। द लेक फंक्शंस मेनली एज अ इरीगेशन सोर्स के लिए, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए। क्या ये लेक जो है मेन सोर्स है किसका? एग्रीकल्चर एक्टिविटी का। इट इज़ अ मेजर हब ऑफ कमर्शियल फिशिंग एक्वाकल्चर इन द यूनियन टेरिटरी। सो आंसर विल बी ओनली बी ऑप्शन, ठीक है। बाकी मुझे अप्रोप्रिएट नहीं लग रहे, सो आंसर विल बी ओनली बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट आर देयर जम्मू एंड कश्मीर यूटी। 2019 में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो लाया गया इसके बाद जम्मू कश्मीर में कितनी डिस्ट्रिक्ट बची? 20 डिस्ट्रिक्ट। सो जो दो तो पहले कितनी थी? 2019 से पहले 22 थी। ध्यान रखना क्वेश्चन आपको आफ्टर बिफोर पे पूछा जा सकता है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 Who among the following will add and advise the Lieutenant Governor of the Jammu and Kashmir on the matters that Assembly has powers to legislate? कौन ये पावर देता है? तो ये जो पावर है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पावर देते हैं
एडवाइस करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर को जे के कि मैटर्स असेंबली की जो पावर है उनको लेजिस्लेट कर सकते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन बी। ये सिर्फ आपके साथ आंसर डिस्कस किए जा रहे हैं कि विच आर्टिकल ऑफ द जे जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है। देखो, बिफोर 2019 डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड द यूनियन ऑफ इंडिया। अब बताइएगा कि आर्टिकल जो इसमें थर्ड है यही हमें बताता है कि जे कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आपको ये सेक्शन मिलेगी, डिफाइंड रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, आर्टिकल जो 3 है वो हमें ये बताता है कि जे कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंड रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट और यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर है ए ऑप्शन। इन अकॉर्डिंग्स विद द जे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, हाउ मैनी वुमेन कैन नॉमिनेटेड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कितनी सारी वुमेन को नॉमिनेट करता है लेफ्टिनेंट गवर्नर। देखो, सेक्शन अगर मैं 47 की बात करूं, ये चीज़ जो है सेक्शन 47 में मेंशन है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। अपने एनटी के एग्ज़ाम जो है उसमें भी जम्मू एंड कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आपको पढ़ना है। 47 जो सेक्शन है उसमें ये सारी चीज़ें की है। ठीक है, बट कितनी सारी वुमेन है? 2। उसके बाद 87 क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रोजेक्ट हिमांक। हिमांक जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में बताएगा। हिमांक जो प्रोजेक्ट है ये लॉन्च कब किया गया? 4 दिसंबर 1985 को। इस ईयर को ये क्या प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता है, जो किसकी डेवलपमेंट के लिए होता है? डेवलपमेंट ऑफ रोड कम्युनिकेशन लद्दाख रीजन। सिर्फ किसकी कम्युनिकेशन के लिए? लद्दाख रीजन के लिए। सो इट इज़ अ प्रोजेक्ट ऑफ NHAI। क्या नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया का प्रोजेक्ट है? नहीं, ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का एक्ट है। अब आप लोगों ने एक प्यारा से कमेंट में होमवर्क के आंसर बताना है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कब इस्टेब्लिश किया गया। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका सिर्फ मुझे सेकंड ही सही लग रहा है, क्योंकि पहला जो है ये NHAI का प्रोजेक्ट नहीं है। ये किसका प्रोजेक्ट है? BRO का है। ठीक है, इन प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि इनको क्या करना है कि जो हाई आल्टीट्यूड्स एरियाज है वहाँ पे क्या करना है? रोड्स की फैसिलिटी। क्वेश्चन नंबर 88 कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट काजीनाग नेशनल पार्क इज़ करेक्ट। इनमें से काजीनाग की कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट होने वाली है? इट इज़ लोकेटेड साउथ बैंक ऑफ द झीलम रिवर। श्रीनगर में तो नहीं है। पार्क इज़ होम टू इंक्लूडिंग द माइग्रेटरी स्पीशीज़। नहीं, यहाँ पे माइग्रेटरी स्पीशीज़ कोई नहीं देखने को मिलता। उसके बाद द पार्क इज़ होम फॉर द एंडेंजर्ड मार्खोर एंड कश्मीरी फ्लाइंग स्क्वेरल। पार्क इज़ लोकेटेड इन द लद्दाख एंड नो, लद्दाख में तो नहीं है। ये मार्खोर के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और कश्मीरी फ्लाइंग स्क्वेरल गिलहरी उसके लिए फेमस है। द तुलीप गार्डन इंदिरा गांधी मेमोरियल तुलीप गार्डन जो जिसको श्रीनगर में लोकेटेड है, सिचुएटेड ऑन द फुट हिल्स ऑफ जबरबान रेंज में लोकेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 कि विच डिस्ट्रिक्ट आर इंक्लूड इन द लो आल्टीट्यूड सब ट्रॉपिकल जोन JK1। कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है इसमें इंक्लूड करता है लो आल्टीट्यूड सब ट्रॉपिकल जोन JK1 में? जम्मू डिस्ट्रिक्ट ओनली कठुआ एंड उधमपुर डिस्ट्रिक्ट, आउटर हिल्स ऑफ जम्मू डिवीजन्स, पार्ट्स ऑफ पुंछ रजौरी, जम्मू कठुआ उधमपुर पुंछ रजौरी डिस्ट्रिक्ट। सो आंसर विल बी डी ऑप्शन। ठीक है, इसका डी हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन जो है आपके लिए 91 ये होमवर्क है। जो बच्चे आंसर बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 10 में हम उनके कमेंट्स को आपके सामने ज़रूर रखेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन ये आंसर देना है, दूसरा कि BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये कब इस्टेब्लिश किया गया, ये कब इस्टेब्लिश किया गया, ये चीज़ आपने बतानी है कमेंट बॉक्स में। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं।
धीरे धीरे अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चंस इसके नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे आपको जीएनके की जीके की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो उस पर विज़िट करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो।